डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक विशेष चैप्टर लेके आए हैं विटामिन। इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। और पहली बात तो मैं आपका अपनी क्लास ATS टीचिंग विद तरुण सर की क्लास में स्वागत करता हूं। और ये चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं इसको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा आपको कि आप इसको एक बार अगर पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप उसे भूलेंगे नहीं। चलिए पहले हम विटामिन के बारे में समझते हैं कि कौन कौन सा विटामिन होता है और उसके कितने प्रकार हैं। फिर उसको हम रटने के बारे में सोचेंगे कि हम उसको कैसे याद करें ट्रिक से कि वो हमें कभी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला विटामिन ए है, इसको हम रेटिनॉल बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। दूसरा विटामिन 1 है, इसे हम थायमीन कहते हैं। उसके बाद B2 है, ये राइबोफ्लेविन कहते हैं इसको। B3 है, B3 को नियोसिन और निकोटिनामाइड। B4 को एडेनिन कहते हैं। B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड है। B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। B7 को बायोटिन कहते हैं। B8 को इनोसिटॉल। ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने इसको इसमें ये पूछे भी नहीं जाते। एक दो विटामिन इसमें ऐसे हैं जो नहीं पूछे जाते हैं, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे, याद नहीं करेंगे। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपसे कई बार अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। चलिए B9 है, B9 को फोलेट कहते हैं। B10 को पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड, इसको पाबा भी कहते हैं। B11 को सैलिसिलिक एसिड के नाम से जानते हैं। B12 का रासायनिक नाम है आपका साइनोकोबालामिन्स विद कोबाल्ट। इसमें कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो आप अगर विटामिन 12 आपको देखे तो आप उसमें कोबाल्ट उसमें उपस्थित होता है, उसमें आप टिक मार दीजिएगा। विटामिन C को रासायनिक नाम एस्कार्बिक एसिड है। विटामिन D है, विटामिन D को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। उसके बाद विटामिन E है, विटामिन E को हम टोकोफेरॉल्स कहते हैं। विटामिन K को हम फाइलोक्विनिन कहते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको आगे में देखते हैं कि ये विटामिन्स, कुछ विटामिन ऐसे हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और कुछ विटामिन ऐसे हैं जो फैट में सॉल्युबल होते हैं। तो इसको हम थोड़ा सेपरेट करके समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, आइए देखते हैं हम इसको। के है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन के सामने हमें कीड़ा लिखा हुआ है, तो कीड़ा ये याद करने के लिए आपके लिए आसान रहेगा। कीड़े को अगर हम फैट में डालेंगे तो वो क्या होगा, डूब के उसमें मर जाएगा, मतलब वो उसमें घुल जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, इसलिए हमने इसमें लिख दिया है। कीड़े को आप क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनिन बोलते हैं। फिर विटामिन E है, विटामिन E को आप क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल्स बोलते हैं। विटामिन D को आप क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल। विटामिन A को आप क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। ये सारे विटामिन कीड़ा जो है, कीड़ा शब्द आप याद रखिएगा, कीड़े शब्द को आप याद रखिएगा। ये चारों विटामिन फैट में सॉल्युबल होते हैं। ये ट्रिक है आपका। चलिए नेक्स्ट ट्रिक है आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन में आप BC याद रखिएगा, या कीड़े के अलावा जो बचा हुआ विटामिन, जैसे B कॉम्प्लेक्स के विटामिन हैं सारे और C, तो ये दोनों वाटर सॉल्युबल हैं। आइए इसको भी देख लेते हैं। इसमें B1 है आपका थायमीन है, B2 है राइबोफ्लेविन, B3 आपका नियोसिन और निकोटिनामाइड, B4 है आपका एडेनिन है, B5 है आपका पेंटोथेनिक, B6 है आपका पायरिडॉक्सिन, B7 है आपका बायोटिन, B8 है इनोसिटॉल, B9 है फोलेट, B10 है पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड, B11 है सैलिसिलिक एसिड, B12 को साइनोकोबालामिन, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, इससे पीछे हमने बताया था। विटामिन C को एस्कार्बिक एसिड कहते हैं। चलिए अब हम कुछ ट्रिक देखते हैं जिससे आप इन विटामिनों को याद कर सकते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। याद तो आप कर लेंगे लेकिन आप भूल जाएंगे, तो अगर ये ट्रिक आप याद रखेंगे तो आप
भूलेंगे नहीं। चलिए हम देखते हैं। ये हमारा ट्रिक है, 8 और 10 को छोड़कर 15 विटामिन रटे थे। ये ट्रिक है हमारा, 15 विटामिन रटे थे। रानी एंड पिंटो पर बॉयलर फल सा साइन, एक टॉफी चबाकर सब कुछ भूल गए। 15 विटामिन रटे थे रानी एंड पिंटो, 15 विटामिन रटे थे रानी एंड पिंटो पर बॉयलर सफल साइन, एक टॉफी चबाकर सब भूल गए। आपको ये, आप 10 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। रटे थे रानी एंड पिंटो पर बॉयलर फल सा साइन, बॉयलर फल सा साइन, एक टॉफी चबाकर सब भूल गए। आइए अभी हम इनको अलग कर लेते हैं। रटे थे रानी एंड पिंटो पर बॉयलर फल सा साइन, एक टॉफी। इनको हमने अलग कर लिया, यही शब्द हमें लेने हैं। चलिए, रटे थे रेटिनॉल है, ये विटामिन ए का साइन है। रानी B2 राइबोफ्लेविन है, B1 आपका थायमीन है। मतलब रटे रेटिनॉल हो गया, थे थायमीन हो गया, रानी का रा जो है वो राइबोफ्लेविन हो गया, नी जो है आपका विटामिन 3 नियोसिन हो गया या निकोटिनिक, एंड जो है आपका B4 है, B4 एडेनिन है, एंड एडेनिन हो गया। B5 क्या होता है? पेंटोथेनिक, पिंटू से आपका पेंटोथेनिक बन जाएगा। B6 क्या है आपका? पायरिडॉक्सिन है, पर है तो पायरिडॉक्सिन, ये लगभग मिलता जुलता शब्द है। फिर B7 है आपका वायलर है, वायलर बायोटिन हो गया, वायलर से वाय ले लीजिए, उसका बायोटिन हो गया। मतलब रटे थे रानी एंड पिंटू पर बायलर, ये आपके इतने विटामिन हो गए। फिर फल आपका 8 को इसमें छोड़ देना है, हम B9 को लेंगे। B9 आपका फोलेट हो जाएगा, फल से क्या हो जाएगा? फोलेट हो जाएगा। स से क्या हो जाएगा? B11 सैलिसिलिक एसिड हो जाएगा। साइन से क्या हो जाएगा आपका? B12 साइनोकोबालामिन विद कोबाल्ट। विटामिन C 1 से एस्कॉर्बिक हो जाएगा। और टॉफी का ट्रा जो है आपका क्या हो जाएगा? टोकोफोराल, ये विटामिन ए है। फिर आपका क्या हो जाएगा? के विटामिन फाइलोक्विनिन। मतलब आप इसको ऐसे सजा लीजिएगा, सजाने के बाद आप उसके सामने रेटिनॉल, थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, एडेनिन, पेंटोथेनिक, पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, फेलेट, सैलिसिलिक एसिड, साइनोकोबालामिन विद कोबाल्ट, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C को कहते हैं, टोकोफेराल, टॉफ़ी का टा है, फी का ये। ओके, थैंक यू बच्चों। ऐसा है ट्रिक देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।